एक मरतबा सूरह फातिहा की तिलावत करके मरहूम सैयद मूसा रज़ा आबिदी, मरहुमा सैयदा ताहिरा आबिदी, मरहुमा अस्करी बेगम, मरहूम सैयद नज़र हुसैन, मरहूम मीर सादिक अली रज़वी और दीगर तमाम अमवात मोमिनीन मोमिनात की रूह को हदिया करें। और बिलखुसूस वो तमाम मोमिनीन मोमिनात जो पिछले साल फर्श अज़ा पर दुनिया के किसी भी गोशे में किसी भी उन्वान से अज़ाए इमाम हुसैन में हिस्सा ले रहे थे, उन तमाम की रूह को हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन और रसूलिल मुसद्ददल मुस्तफ़ा अमजदल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अंज़लस सकीनता फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन लियज़दादू ईमानन मअ ईमानिहिम वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्ज़ व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा। सलवात। यकीनन अय्याम अज़ा मौला इमाम हुसैन शहीदान करबला और सफ़र का महीना खुसूसी तौर पे सानिए ज़हरा से मंसूब है, लेकिन 18, 19, 20 ये तारीख़ें बिलख़स हैदराबाद के अंदर शहज़ादी जनाब सकीना से मंसूब हैं और उन्हीं का जिक्र किया जाता है। कुरान मजीद की 2 आयात हैं जिनकी मैं तिलावत करूंगा, एक की कर चुका, एक और, जहां खुदा वंदे ताला सुकून और सकीना की बात कर रहा है। यानी ऐसा नहीं कि लफ्ज़ सुकून आया है, बल्कि बेऐन ही वही लफ्ज़ आया है जो शहजादी का नाम है। खुदा वंदे ताला सूरह फतह में कह रहा है कि हुवल्लज़ी अंज़ल सकीनता, कि यही है वो खुदा कि जिसने मोमिनीन के दिलों के ऊपर, कुलूब पर सकीने को नाजिल किया। अच्छा याद रखें, कबल इसके कि इस आय करीमा का मैं तर्जुमा करूं और मजीद वजाहत करूं, एक बात और भी कहता हुआ चलूंगा। सूरह फतह ये वो सूरा है कि जिसमें खुदा वंदे ताला ने नबी की उस कामयाबी का ऐलान किया जिस कामयाबी का नाम है फतेह मक्का। फतेह मक्का ये वो कामयाबी है कि जिसे कुरान मजीद ने सिर्फ फतह नहीं कहा बल्कि फतेह मुबीन कहा। और ये फतेह मुबीन जो करार दी गई है, ये वो कामयाबी है कि जिसमें खून नहीं बहा है, जंग नहीं लड़ी गई है, लेकिन रसूल की हिकमत अमली के नतीजे में रसूल को यह कामयाबी मिली कि जिस मक्के से रसूल को रात के अंधेरे में निकाला गया था, रसूल दिन के उजाले में फातिहाना पढ़ते।
अच्छा याद रखें, जब रसूल ने सुल्ह की ये शराइत रखी तो उनमें से काफिरों की तरफ से एक शर्त यह भी थी कि अगर आपके पास कोई काफिर मदीने आ जाएगा मक्के से, तो आपको यह करना होगा कि इन काफिरों को वापस मक्के भेज देंगे। लेकिन अगर मदीने से कोई अहले ईमान और मुसलमान आया तो हम मक्के वापस नहीं भेजेंगे। बाजीजो, ये जुमला और ये शर्त आपके जहन में रहे, आए करीमा का पसमंजर जहन में रहे, सूरह कब नाजिल हुआ, क्यों नाजिल हुआ, यह पसमंजर जहन में रहे। फिर जो सबसे बड़ी कामयाबी है, जो हुसैन की कामयाबी करबला की सूरत में, उस तक पहुंचने के लिए एक जमीन हमवार की जाएगी। अपनी तवज्जुहात अगर मबजूल रखेंगे तो गुफ्तगू बहुत आसान हो जाएगी। आप ये देखें कि रसूल ने यह शर्त रखी, रसूल के आसपास जो लोग थे उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, आपने नौज बिल्लाह कैसी शर्त रखी, मुसलमानों की तो जान खतरे में डाल दी, काफिरों की जान बचा ली, काफिर आएगा तो जिंदा सही सालिम काफिरों के हवाले, मुसलमान जब तक वहां रहेगा उसकी जान खतरे में, हमें नहीं मालूम कि मुसलमानों के साथ सुलूक क्या होगा, हमें नहीं मालूम कि उसे जख्म दिए जाएंगे, ईजा दी जाएगी, कैद में रखा जाएगा, कौन सी अजियत होगी हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, मक्के की तारीख इतनी जानते हैं कि कलमा पढ़ने की कीमत या तो पत्थर थे, या संगरेजे थे, या कांटे थे, या कोड़े थे, या फिर उसके बाद जलता हुआ दश्त था और उसके बाद सजाएं दी जा रही थी, भूख और प्यास थी। तो ऐसा ना हो कि जब ये अकेला मुसलमान वहां रह जाएगा, अकेला मोमिन वहां रह जाएगा, तो खतरा और बढ़ जाएगा, क्योंकि कोई मदद को नहीं पहुंच सकता है, हम इतनी दूर है। रसूल ने कहा इसमें खुदा का हुक्म है और उसकी ताईद है, लिहाजा मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका नतीजा बहुत अच्छा होगा। रसूल नतीजे की तरफ से मुतमईन, लेकिन रसूल के सहाबी हैं जो नतीजे की तरफ से गैर मुतमईन। अंदाजा लगाएं कि कलमा भी पढ़ रहे हैं, रसूल के साथ आए भी हैं, आला मकाम और मदारिज भी उम्मत मुस्लिमा ने दे रखी, लेकिन रसूल की इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। बल्कि एक जुमला और भी कहूं, ऐसी ही सुन के मौके पर एक आवाज और बुलंद हुई, का मां शकक, तो हमने ऐसा शक कभी नहीं किया नबी की नबूवत में जैसा हुदैबिया में किया। पहली चीज तो ये, इतने बड़े मकाम वाले लोग नबी की नबूवत में शक करते थे। दूसरा मसला, बार बार करते थे। तीसरा मसला, उस दिन बहुत बड़ा शक हुआ। कहां हुआ? कहा रिसालत में शक हुआ। अच्छा एक चीज और, अब हमसे यह कहा जाता है कि आप इन्हें रसूल के बाद नायब क्यों नहीं मानते, जानशीन क्यों नहीं मानते। बाजीजो, मसला यह है कि हम बना नहीं सकते। दूसरा मसला यह कि कुरान मजीद ने यह कह दिया जब हजरत इब्राहिम ने दुआ की कि परवरदिगारा मेरी जुर्रियत, आवाज आई ला यनालु अहदिज जालिमीन, हमारा ओहदा इमामत जालिमीन को नहीं पहुंचेगा। कुरान मजीद ने कहा इन्ना शिरका लजुल्मुन अज़ीम, बस जो मुशरिक है वो जालिम है और उसका जुल्म अजीम। कुरान मजीद ने कहा जो शक करता है वो जालिम है। बाजीदो, कुरान कह चुका जो शक कर रहा है उसको नबी की नियामत नहीं मिल सकती, जो शिर्क कर रहा उसे नबी की नियामत नहीं मिल सकती। तो मसला यह है कि हम कैसे बनाए जब कुरान नहीं बना रहा है। सलावत पढ़े बाबा से मतलब इससे बेहतर बुलंदतर सलावत पढ़िएगा बाबा। खुदा की हमारे पास जो आएगा वापस भेज दे, लेकिन उनके पास जाना है, रोकने दो, हम उनकी शर्त से राजी। उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि काफिरों का वो खतरा जो मदीने में आ रहा था वो टल गया। इसलिए क्योंकि अगर वो रहते तो मदीने के अंदर वो हालात पैदा कर देते जो मक्के के थे, और ऐसा नहीं कि मदीने में हालात बहुत अच्छे थे। मैं यहां पर एक बात कहा करता हूं कि याद रखें कि अगर इमाम हसन की शहादत न होती, जनाब सैयदा के ऊपर दरवाजा न गिराया जाता, तो दुनिया अब तक ये समझ ही नहीं पाती कि शबे हिजरत की तारीख रात का फायदा उठाकर जो लोग आए थे उनके चेहरे कितने मकरूर थे। अंदाजा लगाया आपने? बाज़ीदान ग्रामी वापस चले आए, रसूल ने कहा वो वहां रहेंगे, यहां तक कि वो जमीन हमवार हुई थी। जिस जमीन के हमवार होने के नतीजे में अब जो मक्के में वापस आए नबी तो दिन के उजाले में वापस आए। अब जो नबी वापस आए तो कुरान मजीद कसीदा पढ़ा था, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। बाजीजो याद रखें, फतूहात की तारीख के अंदर खैबर भी है,
फुतुहात की तारीख के अंदर खंदक भी है, फुतुहात की तारीख के अंदर बद्र और उहद भी है। कुरान मजीद में इन्हें भी कामयाबी कहा गया, लेकिन जंगे अपनी जगह, लेकिन सुन के नतीजे में जो आपको कामयाबी मिली उसे फतेह मक्का कहा गया। और ये फतेह मक्का क्या थी? यजीद के बाप दादा की नाकामी, यजीद के बाप दादा की नाकामी। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ए नबी हमने आपको फतेह मुबीन दी। उस फतेह मुबीन और फतेह करबला में एक बहुत बड़ा रिश्ता है। उस फतेह मुबीन और फतेह करबला में बहुत बड़ा रिश्ता है। आगे बढ़ते हैं, हम ये देखते हैं। कुरान कहता है हुवल्लज़ी अनज़ल सकीनता, ये हुआ कौन है? कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो नबी कि वो अल्लाह एक है। ये हुआ कौन है? ये हुआ वही है, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीन रसूलन मिनहुम, यही है वो खुदा कि जिसने नबी को उम्मीन के दरमियान पैगंबर बना के भेजा। तो आपने हुआ देखा। अब यहां हुआ इस्तेमाल हुआ सकीना के लिए। लफ्ज़ सकीना मैं वाज़े करूंगा, अनज़ल सकीनता। अच्छा, एक चीज और भी कुरान ने कही, ये चीज जो है ऐसा नहीं कि जमीन पर पैदा हुई, ये चीज ऐसा नहीं है कि जमीन के ऊपर उसकी नशोनुमा हो रही है। गौर करिएगा, तवज्जो दीजिएगा, ये चीज ऐसी नहीं है कि किसी परवरिश के नतीजे का नाम है। कुरान मजीद में एक लफ्ज हुआ है इस्तेमाल अनज़लना, वो कुरान के लिए हुआ ना कि हमने कुरान को नबी पर नाजिल किया। इन्ना अनज़लना फी लैलतिल क़द्र। अच्छा नहीं, बल्कि जब नबी पर कुरान नाजिल किया तो पहली मंजिल कही। सूरह शुअरा में खुदा ने कहा नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन। ए नबी, आपके दिल के ऊपर रूहुल अमीन नाजिल हुए ताकि आप लोगों को डराएं, खौफ खुदा दिलाएं। तो दिल के ऊपर नाजिल होना, दिल पे दो चीजें नाजिल हुई हैं, या कुरान नाजिल हुआ या सकीना नाजिल हुआ है। दिल पर दो चीजें नाजिल हुई, या कुरान नाजिल हुआ या सकीना नाजिल हुआ। भाई एक जुमला और मुझे कहने दीजिए, जब रिसालत के दिल पर कोई चीज नाजिल होती है तो उसे कुरान कहा जाता है, और जब ईमान के सरदारों के सीने पर कोई चीज नाजिल होती है तो उसे सकीना कहा जाता है। सलावत पढ़ें बाबा से बुलंद, इससे बेहतर बुलंद तर सलावत पढ़ेगा बाबा। अहले ईमान का ईमान बढ़ता है। सकीना के नाजिल होने का एक फायदा यह है कि ईमान वालों का ईमान बढ़ता है। याद रखें, जनाब सकीना की जात ऐसी है कि जिक्र सकीना से 4 साल की बच्चियों के ईमान में इजाफा नहीं होता। जिक्र सकीना से उन माओं के ईमान में भी इजाफा होता है कि जिनकी आगोश में 4 साल की बच्चियां, उन बापों के ईमान में भी इजाफा होता है कि जो छोटे छोटे बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं। बाजीजो, लफ्ज़ सकीना देखा आपने, वह खुदा ने यह सकीना नाजिल किया लियज़दादू ईमानम मा ईमानिहिम, ताकि उनका ईमान बढ़े गर्चे वो ईमान वाले, यानी ईमान वालों का ईमान बढ़ता। उसके बाद एक चीज और कही कुरान मजीद में, वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्ज़, और अल्लाह के पास जमीन और आसमान का लश्कर है। अच्छा, अल्लाह के पास जो जमीन और आसमान का लश्कर है, कई मर्तबा आपका ईमान तो मजलिसों के साए में इतना पुख्ता हो चुका है, ऐसे सवाल आपके ज़हन में नहीं आते, बल्कि कई मर्तबा हमारे ज़हन उन सवालात को कबूल करने के लिए भी तैयार नहीं होते कि कभी अगर ऐसे समाज का परवरदा कोई आदमी ऐसा सवाल कर ले। हम एक चीज कहा करते हैं, याद रखिएगा, सवाल करना शिया सोसाइटी में जुर्म नहीं, सवाल करना शिया मुआशरे में जुर्म नहीं, इसलिए कि शिया मुआशरा तो फसलू अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून के साए में परवरिश पाता है। शिया मुआशरा वो है कि जिस मुआशरे के लिए हमारे 10वें इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम और फरमाते हैं अल इल्मु खज़ाइनुन मफ़ातिहुस सवाल, इल्म खजाना है, इल्म खजाना है, वो मफ़ातिहुस सवाल और उसकी कुंजी सवाल है, यानी इल्म तक पहुंच ही नहीं सकता जब तक के सवाल न करे। तीसरी एक और बात, इमाम आगे फरमाते हैं सवाल करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो अब आप ये देखिए, ये सवालात तो हमारे दीन का हिस्सा, लेकिन अब यह मसला हो रहा है कि आया सवाल करने की कोई तहजीब भी है, सवाल करने का कोई सलीका भी है,
सवाल करने की कोई तहजीब है? जी हाँ, मोहम्मद और आले मोहम्मद के दर से वाबस्ता मोमिनीन वो खुशनसीब है जहां उठने का भी सलीका है, जहां बैठने का भी सलीका है, जहां गुफ्तगू का भी सलीका है, जहां आंख खुले तो उसका भी सलीका है, जहां आईना देखे तो वहां की भी तहजीब है, जहां बालों को धुला जाए तो वहां उसकी भी तहजीब है, यहां तक के चेहरे को धुला जाए तो उसकी भी तहजीब है, घर से निकले तो उसकी भी तहजीब है, घर में आए तो उसकी भी तहजीब है, रास्ते में हो तो उसकी भी तहजीब है, यहां तक के बैतुल खला जाए तो उसकी भी तहजीब है। याद रखें, दुनिया का महज़्ज़ब तरीन मुआशरा अगर है तो शीयत है, और दुनिया की महज़्ज़ब तरीन अगर सोसाइटी है तो तशय्युअ। अब अगर दुनिया की महज़्ज़ब तरीन सोसाइटी का हिस्सा हम, तो याद रखें सवालात जुर्म नहीं हुआ करते, लेकिन हाँ सवालात की एक तहजीब हुआ करती, उसका सलीका हुआ करता है। वो ये कि याद रखें एहतराम खुदा, एहतराम नबी, एहतराम मोहम्मद और आले मोहम्मद बाकी रहना चाहिए। सलावत पढ़ें बावाज़ बुलंद। हम तो जानते हैं मौला इम्तिहान की मंजिल में, मौला इम्तिहान की मंजिल में, लेकिन ये कि वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह के पास जमीन और आसमान का लश्कर है। अच्छा, जो बद्र में आए थे, रसूल खुदा और मौलाए कायनात को अलग कर दें तो उन बद्र वालों का वजन क्या करबला वालों के वजन के बराबर है? वो बद्र के असहाब कि खुद मौला इमाम हुसैन जो है शब आशूर यही तो कहते हैं जैसे असहाब मुझे मिले वैसे किसी को नहीं मिले। अच्छा, हुसैन का कहा हुआ गलत नहीं हो सकता, हुसैन का कहा हुआ गलत नहीं हो सकता, इसलिए कि हुसैन वो सच्चा है कि जिससे सदाकतों ने पाला है। हुसैन वो सच्चा है जिसे सदाकतों ने पाला है। हुसैन सदाकत की जबान चूस के पला है, हुसैन सदाकत की उंगली पकड़ के चला है, हुसैन सदाकत के सीने पर लेटा है, हुसैन सदाकत के हाथों से उठा है, हुसैन सदाकत के जानों पर बैठा है, हुसैन सदाकत के कांधे पर है। तो हुसैन से सच्चा कौन हो सकता है? हुसैन की जात, हुसैन की रूह, हुसैन की फिक्र, यानी यूं समझे कि अगर सदाकत को मुजस्सम देखो तो वो हुसैन की जात है। वो हुसैन जब ये कहेंगे जैसे असहाब मुझे मिले वैसे असहाब किसी को नहीं मिले। अच्छा, मैं अगर मौला के इस कलमे को देखता हूं तो मेरी समझ में भी आ जाता है। वो इसलिए कि बद्र से लेके गदीर तक रसूलुल्लाह है, मौलाए कायनात हैं, लेकिन हर जंग में इमाम हसन और इमाम हुसैन साथ तो नहीं है ना, छोटे हैं ना। इन जंगों में इमाम हसन इमाम हुसैन साथ थी, लेकिन करबला देखें हम कितनी जामे कि करबला में हुसैन बजाए मोहम्मद, अब्बास बजाए अली, अब्बास बजाए अली, कासिम बजाए हसन, ज़ैनब बजाए फातिमा। और इतना ही नहीं, ये सब तो हैं, लेकिन उसके बावजूद एक किरदार ऐसा भी नजर आएगा कि शक्ल, सूरत, सीरत, रफ्तार, गुफ्तार पूरी ऐसी कि जिसके लिए जो बजाए रसूल है वो कहता है नाना जब मैं आपकी जियारत करना चाहता था तो मैं अली अकबर को देख लिया करता था। कितनी जामे है करबला, कितनी जामे है करबला। अच्छा, उस जामे करबला में, उस जामे करबला में एक किरदार और है जिसका मैंने जिक्र हमदन अभी नहीं किया, जो मौजू है मेरा। उस जामे करबला में एक किरदार है जिसका जिक्र मैंने हमदन नहीं किया, वो किरदार है सकीना। सैयद सज्जाद भी है, इमाम बाकिर भी है, लेकिन करबला की तारीख से जो मुसीबत उज़्मा की तारीख है, लेकिन अगर सकीना के किरदार को निकाला जाए, जनाब सकीना के किरदार को निकाल लीजिए, याद रखिएगा अली अकबर के सीने पर बर्छी का फल, हजरत अली असगर की शहादत में मसाइब पर नहीं आए, लेकिन करबला मसाइब की इंतहा का नाम, लेकिन उस इंतहा की इंतहा को कहते हैं सकीना, वो है सकीना। और बड़ी अच्छी बात कही हैदराबाद के शायर कि कहता है कि कागज पे जब भी नामे सकीना लिखा गया, कागज पे जब भी नामे सकीना लिखा गया, छोटी सी एक मश्क की तस्वीर बन गई। जो उर्दू में सकीना लिखना जानते हैं, जिन्होंने इतनी उर्दू पढ़ ली है, सकीना लिखिएगा जरा, आप देखें सकीना मश्क का मुतबादिल है या मश्क सकीना का मुतबादिल? सकीना मश्क का मुतबादिल या मश्क सकीना का मुतबादिल? अच्छा, एक बात कहूं, मश्क किसे कहते हैं? मश्क कहते हैं कि जिसमें पानी हो,
पानी क्या है? क्या जो प्यासी कायनात की प्यास बुझाए। यही है ना, पानी क्या है? प्यासी कायनात की प्यास बुझाए। नहीं, जुमला और कौन? कुरान मजीद का जुमला। खुदावंद ताला ने कहा वजअलना मिनल माए कुल्ल शै है, हमने तमाम चीजों को, तमाम जिंदगियों को पानी से पैदा किया, तमाम जिंदगियों को पानी से पैदा किया। अब एक जुमला मुझे कहने दीजिए, वो जुमला आपके हवाले ये कर रहा हूं कि तमाम जिंदगियों को पानी से पैदा किया है और पानी की जिंदगी का नाम सकीना है। तमाम जिंदगियों को पानी से पैदा किया, पानी की जिंदगी का नाम सकीना है। बाजीजों, वो सकीना। अब आइए मैं जिस जुमले की तरफ फिर वापस चलाऊं। अब मसला ये कि सकीना आपकी समझ में आ गया, कितना अजीम किरदार। बदर वालों से मैं क्यों करबला वालों को अहम कह रहा हूं? तो मौला का कहा हुआ, दूसरी चीज करबला में ऐसे जामे किरदार। लेकिन अब एक सवाल मेरे पास आया, सवाल ये कि वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द, अल्लाह के पास जमीन आसमान का लश्कर। बद्र के मैदान में रसूलुल्लाह की मदद करने के लिए कुरान मजीद है कि 3000 का लश्कर आ गया मलाइका। अगर 3000 का मलाइका का लश्कर आ गया तो क्या खुदावंद ताला करबला के मैदान में 30,000 का लश्कर नहीं भेज सकता था? भेज देता। एक जुमला कहूं, अगर लश्कर आ जाता तो करबला की तारीख बद्र की तरफ भुला दी जाती, जहनों पे नक्श नहीं हो पाती। लेकिन करबला की तारीख इसी ईसार, इसी सब्र, इसी कुर्बानी, इसी जज्बे की वजह से बाकी। और ऐसा भी नहीं है, इमाम की इताअत सब पर वाजिब। जो मौला इमाम हुसैन ने हल मिन नासिरीन के कलिमात कहे तो उसके बाद यह हुआ है कि फरिश्ते आए। आप अंदाजा लगाएं, हम वो 2 रद्द अमल सुनते हैं मजलिसों में, शहजादे अली असगर का, मौला इमाम सज्जाद का। क्या आपने घर से आंखें खोली? हुसैन पूरी कायनात के इमाम हैं। हम जिसे इमाम कहते हैं, उस इमाम का अख्तियार जमीन से लेके आसमान तक है। बल्कि एक जुमला कहें, हम जिसे इमाम कहते हैं, जहां कायनात खत्म होती है उसके आगे तक उसका अख्तियार। अब हुसैन की हलमिन नासिरीन कहां तक गई? नहीं, हुसैन की हलमिन नासिरीन पर यकीन है, तभी तो हम इस एतकाद पर जी रहे हैं कि जो मुंतकिम खून हुसैन आएगा तो एक आवाज बुलंद होगी, सारी कायनात सुनेगी। यह नहीं है कि हुसैन ने जब करबला में हलमिन नासिरीन कहा तो भाई करबला के चंद खैमों तक पहुंचने वाली आवाज थी बस। हुसैन की आवाज पूरी कायनात में पहुंची है और इस आवाज पर रद्द अमल भी हुआ है। और रद्द अमल का आलम यह है कि फरिश्ते आए, रद्द अमल का आलम ये जिन्नात आए, रद्द अमल का आलम ये चरिंद आए, रद्द अमल का आलम ये परिंदे आए। वो परिंदों ने आकर करबला की जमीन को साया कर लिया। वो मेरे बच्चों को नहीं पता होगा, मेरे बुजुर्गों जवानों को पता है, परिंदों ने आके करबला की जमीन को साया कर लिया। मौला बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हमारी जानें हाजिर हैं। हुसैन परिंदों का भी इमाम है। एक जुमला मुझे कहने दीजिएगा, नफसुल महमूम में पढ़िएगा, दूसरी तारीख की किताबों में पढ़िएगा। एक जुमला कहने दीजिए कि मेढक के बारे में हमारी रिवायतों में नहीं मिलता, लेकिन बरादरान अहले सुन्नत लिखते हैं कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, वो तो हम सब जानते हैं और हमारे अभी तारीख में कि आए हजरत जिब्राइल का कोई हाजत है? का तुमसे नहीं है। लेकिन उसके बाद एक चीज कही जिससे वो बेहतर जानता है। यानी एक चीज, आखिर हुसैन ज़िब्हे अजीम क्यों? इसलिए याद रखें, कुर्बानी की अभी दरमियानी मंजिल में थे इब्राहिम। बेटा तो अगली मंजिल है ना, दरमियानी मंजिल में थे। जिब्राइल से कहा तुमसे तो नहीं है, लेकिन परवरदिगार आग को बुझा दे और मुझे बचा ले, है नहीं तमन्ना? तुमसे नहीं है, लेकिन जिससे है वो बेहतर जानता है। लेकिन उधर साथ ही साथ ये मिलता है कि आग इतनी दूर तक जा रही थी कि कई मील दूर परिंदों ने परवाज बंद कर दी थी, इसलिए कि आग के शोलों की लपेट के अंदर परिंदे जल जा रहे थे। 2 साल पहले जो आग लगी थी ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद से उस आग का थोड़ा एतबार बढ़ा है। लेकिन आइए हम आगे देखें। लिखा है बरादरान अहले सुन्नत की रिवायत में कि मेढक कितना छोटा सा वजूद है, वो पानी से निकलते हैं
अपने मुंह में थोड़ी मिकदार में पानी लेके चलते। दूसरे जानवरों ने पूछा, दरियाई कहां जा रहे हो? कहा खलील खुदा आग में है, हम आग बुझाने जा रहे हैं। अब दरियाई जानवरों ने कहा इतने से पानी से नमरूद की आग बुझ जाएगी, इतने से पानी से नमरूद की आग बुझ जाएगी। वह एक मर्तबा उन मेढकों ने जवाब दिया, मसला इतने पानी का नहीं है, मसला यह है कि कल कयामत के दिन हमारी जवाबदेही नहीं रहेगी कि हमने अपना हक अदा कर दिया, हम जो कर सकते थे वो किया। अजीजों हज़ाए हुसैन के हवाले से, नाम हुसैन के हवाले से, हुसैन की कुर्बानी के हवाले से, अज़ा के हवाले से आज हलमिन नासरीन ये है कि अज़ा को जितना फरोग दिया जा सके दे, यही हमारी जिम्मेदारी। हर आदमी अपनी कैपेसिटी में जो करे वो काम। उन्होंने कहा हम ये कर ले, उसमें वो जल गए। जो कहते हैं वो दलील देते हैं कि वो जो निशानात ब्लैक हैं वो जलने के हैं आग के शोलों से, वो चले थे इस जज्बे के साथ। अब आइए मैं वापस आऊं जिस जुमले की तरफ, क्या मौला ने आवाज दी कि मेरी मदद को पहुंचो, फरिश्ते आए, क्यों ना आएंगे फरिश्ते जो एक इशारे पे आ जाते थे। इमाम ने कहा वापस। जिन्नात आए, इमाम ने कहा वापस। परिंदे वापस। जानवरों का लश्कर आता, इमाम ने कहा वापस। अब बचता कौन है? खुदा ना। आवाज आई हुसैन तुम इम्तिहान दे चुके, बस। अगर हुसैन उस वक्त चाहे तो यजीद का पूरा लश्कर खत्म हो जाए। हलमिन नासरीन की वो ताकत थी, लेकिन हुसैन मंजिल इम्तिहान में कहते परवरदिगारा तू मुमतहिन है, तू इम्तिहान ले, हुसैन इम्तिहान देगा। अंदाजा लगाएं। और हुसैन ने इम्तिहान दिया, लेकिन अंदाजा लगाएं इम्तिहान हुसैन अपने सर का कटा देना, अपनी कुर्बानी बहुत आसान होती है, लेकिन खानदान की और घर वालों की जान को दांव पे लगाना आसान नहीं होता। और एक जुमला और कहूं, हुसैन अगर मकसद से बेखबर होते तो बात और थी। बाखबर होके सकीना को लाना, बाखबर होके अली असगर को लाना, बाखबर होके छोटे छोटे बच्चों को लाना, सिर्फ और सिर्फ हुसैन ये पैगाम कायनात को दे रहे थे, याद रखो बेखबरी के अंदर हलाकत होती है, बाखबर होने के बाद अगर कोई मारा जाए तो उसी को शहादत। हुसैन हलाकत के लिए नहीं शहादत के लिए आए थे। तो वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह इल्म भी रखता है, अल्लाह हिकमत भी रखता है। वह इल्म और हिकमत ये आगे, और उसके बाद उस आयत को बस पढ़ लूं जो दूसरी आयत का मैंने वादा किया था, इंशाअल्लाह तफसील किसी और मजलिस के लिए। वक़ाल लहुम नबियुहुम, सूरह बकरा आयत 248, और उनके नबी ने कहा, बनी इस्राइल के पैगंबर ने कहा, तालूत ने कहा, जो तुम्हारा सरदार आ रहा है ना, इन्ना आयता मुल्के ही अय्यातिकुम ताबूत, जो तुम्हारा सरदार आएगा एक ताबूत लेकर आएगा। ये अलम कब से, ये ताबूत कब से, ये ताजिया कब से? अच्छा अलम की तारीख ज्यादा पुरानी है, ये जो सवाल कर रहे हैं ये कब से? आप कितने पुराने, आपकी उम्र कितनी हो गई है? बनी अलम कब से? बाजीदों में आलम के ऊपर मुफस्सल मजलिस पढ़ चुका हूं, 4 शाबान के मौके पर नाना वार्डिंग के अंदर भी जश्न पढ़ चुका हूं, और मेलबर्न के इमाम बारगाह में पंथर सोसाइटी में पढ़ चुका हूं। मुफस्सल गुफ्तगू रही है, इमरान भाई के घर पे भी चली है, लंबी गुफ्तगू रही है। लेकिन याद रखें आलम की तारीख इमामत के साथ शुरू होती है, आलम की तारीख इमामत के साथ शुरू होती है। और किस तरह से शुरू होती है कि याद रखें पैगंबरों में जिस पैगंबर को खुदा ने इमाम का, उसका नाम है इब्राहिम। पैगंबरों में जिस पैगंबर को खुदा ने इमाम का, उसका नाम है इब्राहिम। और तारीख बताती है कि सबसे पहले जो जंग के मैदान में अलम लेकर आए वो हजरत इब्राहिम लेकर आए। तो अलम और इमामत। अच्छा मैं फिर अलम की पूरी तारीख नहीं पढ़ूंगा, अब समेट दूं, समेटूंगा तो इस तरह समेटूंगा कि जमीन पर अगर नबियों में पहला इमाम मुकर्रर हो तो वो मैदान में आता है तो अलम लेकर आता है, और अगर जब कोई मुंतखब
इराक में खून हुसैन, वक्त का आखिरी इमाम आएगा तो वो भी अलम लेकर आएगा, वो भी अलम लेकर आएगा। अच्छा, इमाम के लश्कर के कई अलम होंगे, कई परचम होंगे, लेकिन 3 परचम बड़े अहम हैं। मैं समेट रहा था ना, समेटते हुए एक पैगाम आपके हवाले कर रहा हूं। 3 परचम बहुत अहम होंगे। एक परचम पे लिखा होगा इन्नमा युरीदुल्लाह लियज़हिबानकुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सलावत पढ़े अहले बैत की तहारत का ऐलान होगा, अहले बैत पाको पाकीज़ा। दूसरे अलम पे लिखा होगा या अय्युहा रसूल बल्लिग, इमामत का ऐलान। तीसरे पे लिखा होगा इन्नमा वलियुकुम अल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, यानी विलायत, तहारत और इमामत। बाज़ीज़ो यही चीज है, या तो विलायत है, या तो तहारत है, या तो इमामत है। अच्छा याद रखें, वो विलायत और इमामत क्यों नहीं गले से उतरती? मसला ये कि इन 3 परचमों ने बता दिया कि तहारत हो जाए तो विलायत और इमामत खुद ब खुद आ जाएगी। सलावत पढ़े बाबा। नजिस चीजें नजिस ज़र्फ में रहती हैं। बाज़ीज़ो ज़र्फ पाक कर लो क्योंकि मज़रूफ पाक है। सलावत पढ़े बाबा से बुलंद। वलिल्लाहि जुनूदुस समावात का उसकी मिसाल ये होगी, उस मुल्क की, उस रहबर की, अपने साथ ताबूत लाएगा। अच्छा, उस ताबूत के साथ क्या होगा? फीहे सकीनतुन मिन रब्बिकुम, इसमें तुम्हारे रब की तरफ से सुकून होगा, इसमें तुम्हारे रब की तरफ से सकीना होगा। याद रखिएगा, अगर ताबूत उठाने के बाद सुकून मिल जाए तो खुदा का शुक्र अदा कीजिएगा, खुदाया तूने इस ताबूत से मुझे सुकून दे दिया। और ताबूत उठाने के बाद अगर सुकून नहीं मिलता तो समझ लीजिएगा खुदा आपको सुकून नहीं देना चाहता। और मोमिन के साथ तो ये हो गया। और उसके बाद आगे क्या? उसके बाद कुरान मजीद ने कहा ये जो सकीना में रब्बिकुम है ना, तहमिलुहुल मलाइका, इसे खुदा के फरिश्ते उठाते हैं, खुदा के फरिश्ते उठाते हैं। याद रखिएगा, ये पाकीज़ा काम पाकीज़ा लोग करते हैं। और याद रखें, जिनके सिलसिले पाक हैं वो अज़ाए हुसैन का फर्श बिछाते हैं। मैंने खत्म की ज़हमत जनाबे सकीना, उनसे मंसूब ये दोनों आयतें सुन ली। मैंने खत्म की ज़हमत। याद रखें, रसूल के दिल को जिससे सुकून है उसका नाम है फातिमा। फातिमा के दिल के सुकून का नाम है हुसैन, और हुसैन के दिल के सुकून का नाम है सकीना। यानी यूं समझें कि सकीना से रसूल को भी सुकून मिलता है, फातिमा को भी मिलता है, इसलिए कि हुसैन का सुकून सकीना है। और जब हुसैन को ये सुकून मिल गया रबाब के जरिए, तो हुसैन ने उस बच्ची का नाम सकीना रखा। हुसैन ने अपने तमाम बच्चों के नाम रखे, अली रखा, फातिमा रखा, फातिमा कुबरा रखा, फातिमा सुगरा रखा। लेकिन जैसे खुदा ने सकीना की सूरत में बेटी दी, हुसैन ने एक सुकून सा महसूस किया, बेटी का नाम सकीना रख दिया। बाजीज़ा ने गिरामी, सकीना से मंसूब आज का दिन एक जुमला और कहता हुआ चलो मेरे मौला का। मेरे मौला कहते मेरा दिल उस घर में लगता है जिस घर में रबाब होती है या जिस घर में सकीना होती है। हाँ अजीजो, फिर मुझे कहने दिए या रबाब या सकीना। रबाब कौन है? रबाब सकीना की माँ है। तो पता चला हुसैन को सुकून मिलता है जहां सकीना हो या सकीना से निस्बत हो, या सकीना हो या सकीना से निस्बत हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। हाँ, वो सकीना के जब रात होती थी हुसैन के सीने पे आके लिपट के सो जाती थी। हुसैन को सुकून सकीना को लिटाकर मिलता था। और यही वजह तो है कि असरे आशूर जब हुसैन चलने लगे तो सकीना ने आके यही तो कहा था, रात होएगी तो मक्तल में चली आऊंगी बाबा। हे बाबा, रात होगी तो मैं मक्तल में चली आऊंगी। हुसैन ने कहा असगर मेरी गोदी में वहां सोएंगे बीबी। ए बीबी, असगर मेरी गोदी में वहां सोएंगे। सकीना ने कहा मैं आपकी बेटी हूँ, वो अम्मा के पिसर है। हुसैन ने आवाज दी, ए बेटी अब इस्तराहत के दिन गुजर गए, ये फस्ल और है, अब इस तरह से रहो जो यतीमों का दौर है। बच्ची ने पूछा बाबा यतीम किसको कहते हैं? तो मर जाए जिसका बाप वो बच्चा यतीम है। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा हसनल जज़ा। हुसैन ने सकीना को सीने से
खुदा हाफिज, बीबी अलविदा। बाजी तो चंद हिस्से, चंद जुज पढ़ूंगा मसाइब के। बाजी तो हुसैन को सकीना का पुरसा दे दो, हुसैन को सकीना का पुरसा देना। हुसैन को सकीना ने रुखसत कर दिया, रुखसत कर दिया। लेकिन जब रात आई है, शाम गरीबा आई, खैमे जल गए, सकीना की चादर छिन गई, सकीना के कानों से लहू जारी हो गया। बाजी तो अरे चेहरे पर रुखसार में तमाचों के निशान, अरे पुष्प पर ताजिया ने कानों से लहू जारी, कुर्ते का दामन जला, बस सकीना है। अरे तोड़ी मक्तल को चली, बाबा बाबा ए बाबा, अरे जो गोशवारे पहनाए थे बाबा, बाबा वो गोशवारे छीन लिए गए बाबा। ए बाबा मेरी चादर छीन ली गई बाबा। ए बाबा मेरा कुर्ते का दामन जला बाबा। बाजी तो उन लाशा है बेसर में से एक लाश है बेसर से आवाज आई, ए लैया या वो नहीं, ए बीबी सकीना इधर आ जाओ, ए सकीना इधर आ जाओ। सकीना गई, बाप के सीने से लिपट गई बाबा। अरे पूरी रुदात बयान कर दी। ज़ैनब ने सकीना को अलग तो किया, लेकिन मैं कहूंगा ए बीबी ये आखिरी बार बाप का सीना है और लिपट के रो लो, इसलिए क्या बाप का सीना नहीं होगा। अरे करबला से कूफे और शाम की राहें होंगी, अरे ऊंट की पुश्त होगी, तुम्हारा सीना होगा, तुम्हें रस्सी से जकड़ दिया जाएगा। बाजी तो इतना ही नहीं, जालिमों ने सकीना को ऊंट की पीठ पर रस्सी से बांध दिया, ऊंट की पीठ पर रस्सी से बांध दिया। बाजी तो राहे कूफा में अरे बीबी सकीना ऊंट की पुश्त से गिर गई। अब जो ऊंट की पुश्त से गिर गई, बाजी जाने गिरा दी। उसके बाद जालिमों को जब सकीना मिली, तब जालिम समझ गए कि रास्ता लंबा है, फिर कहीं सकीना गिर ना जाए। तो जालिमों ने क्या किया, एक मर्तबा सकीना को ऊंट की पीठ पर लेटाया, लेटाने के बाद रस्सियों से जकड़ दिया, रस्सियों से सकीना जकड़ी जा रही थी। सकीना करबला के रुख के कह रही थी, ए चाचा अब्बा, ए भैया अली अकबर, ए बाबा हुसैन, ए भैया कासिम, मदद को पहुंचो। एक भाई करीब में सैयद सैदा हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में फांस संभाले दे। ए सकीना तेरा भाई तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। रस्सी से जकड़ दी गई। उसके बाद जालिम ने क्या किया, ऊंट को एक मर्तबा तेजी से हटा दिया। अब ऊंट दौड़ा, सकीना का सीना छिलने लगा, बच्ची के सीने से खून जारी हो। वाह बता, वाह मजलूमा, वाह मुसीबत, मैं कहूँगा ए लैला, वाह के मर के 18 साल के जवान का सीना था, जालिम का बच्ची का फल था। अब अकबर से 18 साल का जवान, वो जालिम का बच्ची का फल। अरे बच्ची का फल टूट गया। अकबर की क्या कैफियत थी। हुसैन जब आए सर जानू पे रखा, अकबर ने हाथ सीने पे रखा था। हिलाल हाथ सीने पर क्यों? बाबा बर्ची का फल टूट गया है बाबा, बर्ची का फल टूट गया बाबा। आए पूरे रास्ते सकीना को बर्चियां लग रही है, पूरे रास्ते सकीना को बर्चियां लग रही। हुसैन ने जो बर्ची का फल देखा, वो एक मर्तबा आस्तीन उल्टी, घुटना जमीन पर टेका, जख्म में हाथ डाला, या अली मदद, अरे बर्ची का फल जा, कलेजा बाहर निकल आया। अकबर का दम निकल गया। लेकिन हाय सकीना, अरे करबला से कूफा शाम की ये मनाज़िर, सीना छिलता जा रहा। हुसैन का सर भी तो नोके नेज़ा पर है, हुसैन का सर भी तो नोके नेज़ा पर। हुसैन अरे सकीना की ये कैफियत देख रहे, रोते जा रहे, आंखों से आंसू जारी। हाय मेरी सकीना, हाय मेरी सकीना, ऐ परवरदिगार, अरे किसी को इतने आराम के बाद इतनी अज़ियत ना मिले जो सकीना को मिली। अरे जिसका आंसू पोंछने वाले, जिसका लाड उठाने वाला चचा अब्बास मौजूद, भैया अली अकबर मौजूद। हाँ बाजी तो कूफे की मंजिल आ गई, कूफे की मंजिल आ गई। यहाँ तक कि यह काफिला कूफे पहुंच गया। बाजीजो सकीना है कि जनाब ज़ैनब के बराबर है, बैठी हुई है। बाजीजो एक कोठे के एक छत के करीब से भाई काफिला चलने लगा। ये काफिला जो पहुंचा, तमाशाई बीबियां
सकीना, अरे कब से प्यासी थी सकीना? हाँ हाँ कब भी अम्मा प्यास लगी है। बस जैसे ही सुना उस औरत ने, मोमिना ने अपनी कनीज से कहा जा जा इस बच्ची के लिए पानी ले दिया। बाजी तो आखिरी चंद जुमले ज़हमत था, बाजी तो कनीज पानी लेके आई, वो पानी कूजे में सकीना के हाथों में पानी दे दिया। सकीना ने पानी होठों से लगा, वो पीना चाहती थी। एक मर्तबा उस मोमिना ने कहा बीबी हमने सुना है कि यतीमों और असीरों की दुआ जल्द कबूल होती है। ए रसूल अल्लाह, अरे आपकी नवाजी को बाज़ारे कूफा में असीरी का ताना दिया जा रहा। मैं जज़ाकुम अल्लाह खैर जज़ा। ज़ैनब ने कहा बीबी ठहर जा, पहले इसके हक़ में दुआ करना, फिर पानी पीना। तो बता तेरी दुआ क्या? तो पहली दुआ ये है, सकीना ने अपने हाथों को बुलंद किया, तो पहली दुआ ये कि जिस तरह आप यतीम व असीर हुए, जैसे आपके घर के मर्द मारे गए, वैसे हमारे घर के मर्द न मारे गए। परवरदिगारा हमारे घर के मर्दों को सलामत रखना, हमारे पर्दे को सलामत रखना, हमें यतीमी और असीरी से महफूज रखना। ज़ैनब ने कहा सकीना ने किस दिल से दुआ कराई? दुआ करा दी, कभी भी और भी कोई दुआ? कहा एक दुआ और है, दुआ ये है कि क्या दुआ है? क्या दुआ ये हमें मदीने जाना नसीब हो, मदीने जाना नसीब हो। कभी भी मदीने जाकर क्या करेगी? कि मदीने में मेरा आका हुसैन रहता है, मेरी शहजादी ज़ैनब रहती है। वो एक मर्तबा ज़ैनब ने अरे चेहरे से बाहर ए उठ में हबीबा, अरे तूने भी नहीं पहचाना वो अनोखे नज़र पर हुसैन का वो सैयद सैयद, ये हुसैन की चहेती सकीना बिन्तुल हुसैन। परवरदिगारा तो ये चाहता मासूमी शोहदाए करबला का वास्ता, अहले बैत अतहार का वास्ता इस अदा को कबूल फरमा। परवरदिगार अज़ाए हुसैन को फरोग़ अता फरमा, अज़ा की राह की तमाम रुकावटों को दूर फरमा। परवरदिगार बज़रिए अज़ा हमें तज़किये नफ्स और तहारत नफ्स और तरबियत नफ्स और अपनी औलादों की सही उन्वान से तरबियत की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का परचम तशय्यो को सरबुलंदी अता फरमा, परचम कुफ्र व तागूत को सरनिगो फरमा। इस मजलिस दुआ में जो शरीक हैं उनके और उनके मुतल्लिक़ीन की बिलखस बानी मजलिस की हाजात को पूरा फरमा, हमारी अमवात की मग़फ़िरत फरमा, बिलख़ुसूस बानी मजलिस की अमवात की मग़फ़िरत फरमा। हम सब को हज व ज़ियारत नसीब फरमा, मक़ामात मुक़द्दसात आबाद आलिया की हिफाजत फरमा, उलमा मराजिदीन को लंबी उम्र अता फरमा, हमारे आमाल से वक्त के इमाम को राज़ी व खुशनूद फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमारा नाम उनके नासरीन में रक़म फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन। मर गई है बिन्त शाहे करबला जिंदान में, मर गई है बिन्त शाहे करबला जिंदान में, रो रहे हैं ले बेटे मुस्तफा जिंदान में, रो रहे हैं ले बेटे मुस्तफा जिंदान में, कसी गुरबात यतीमी और असीरी हाय हाय, बेकसी गुरबात यतीमी और असीरी हाय हाय, सर झुकाए बैठे हैं ज़ैनुल बाज़िंदान में, सर झुकाए बैठे हैं ज़ैनुल बाज़िंदान में, बोली भानों लुट गई मैं के बला में या खुदा, बोली भानों लुट गई मैं करबला में या खुदा, किस तरह दफन का सामा जिंदान में, किस तरह दफन का सामा बला जिंदान में, खाक पर मैयत पड़ी है
वावैला हुसैन 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 की प्यारी है सकीना नाबी है हुसैन की प्यारी है सकीना नाबी है हुसैन की प्यारी है सकीना नाबी है हुसैन की प्यारी है सकीना नाबी मर गई जो जिंदा में चाहे दीन की दुख दर कसों के होने से कैद में हुआ मुज़क्कर लाश पर सकीना की करती थी फुहामा लाश पर सकीना की करती थी फुहामा साथ छोड़ कर मेरा तुम दे कहाँ बीबी है हुसैन की प्यारी है सकीना बीबी है हुसैन की प्यारी है सकीना बीबी आज शब की तारीकी पड़ गई है जिंदा में बेबसी उदासी है बेकसी है जिंदा में तुम जो अब नहीं रोती खामोशी है जिंदा में तुम जो अब नहीं रोती खामोशी है जिंदा में सोगवार बैठी है सारी बीबी हुसैन की प्यारी है सकीना चांदी की है हुसैन की प्यारी है सकीना चांदी की करबला के मैदान में से छुट गया असगर तुमसे ही बहता था कि मेरा दिल मुज़क्कर इतनी बेसहारा हूँ ये तो सोचती दिल पर कितनी बेसहारा हूँ ये तो सोचती दिल पर तुमसे छुट के जिंदा में क्या जिएगी बीबी है हुसैन की प्यारी है सकीना